बहुत खुशी है कि आप लोग यहाँ पर नए नए काम भी हो रहे हैं। जो पहले आप लोग देखे ही थे ना कि कुछ न कुछ यहाँ हो रहा है, इससे हमको बहुत खुशी होती है। और यहाँ हमारे कुछ नए शिक्षक बंधु भी आए हुए हैं। कुछ तो हमारे साथ साथ या बाद में भी यहाँ से रिटायर्ड हो चुके हैं या ट्रांसफ़र कर पा चुके हैं। कुछ और दुखद घटना भी हो चुकी है हमारे शिक्षकों के साथ, लेकिन कुछ नए साथी हमारे इस विद्यालय में जुड़े हैं। उन लोगों से भी आग्रह करूँगा कि इस विद्यालय को और आगे बढ़ाते रहें। यही कह करके मैं आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत अनुरोध है। हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आज का दिन हमारा देश जब 1947 में आजाद हुई, उसके उपरांत 26 जनवरी 1950 को हमारा देश में एक संविधान बना, क्योंकि आजाद देश में सभी को एकत्रित करने के लिए ऊंच नीच भेदभाव को हटाकर हमारा देश में एक संविधान बना। आज जो मैं प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ, उसी संविधान का देन है। मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी को दिल से नमन करता हूं। हम सभी गरीब गुरबों के लिए भी उन्होंने जो संविधान में लिखा, सभी को बराबर रूप से समान रूप से अधिकार दिया, उसी का देन है जो कि आज हम सफल होने के लिए अनुशासन जरूरी है। अभी सभी बच्चों में कल कोई इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, विधायक, संसद बनेगा, मंत्री बनेगा। आप लोग इस देश का भविष्य है। इसीलिए बच्चों, कभी मत सोचिए कि कोई भी आप गरीब है, छोटा है, हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा कभी मत सोचिए। जो हमारा देश का संविधान बना, अगर वो भी सोचा होता कि हम गरीब, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आज इस देश का संविधान का रचयिता नहीं बनते। वो भी बहुत बड़ा आदमी नहीं थे, हम ही लोग का जैसे एक गरीब आदमी थे जो मेहनत किया और मेहनत का रंग आज देखने को मिल रहा है। इसीलिए आप सबों से भी मैं कहना चाहता हूँ, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। पढ़ाई जरूरी है, कोई भी कार्य कीजिए, कोई भी कार्य कीजिए, हीरो बनिए, हीरोइन बनिए, शिक्षक बनिए, कुछ भी बनिए, पढ़ाई के बिना कोई भी चीज असंभव है। इसीलिए सबसे पहला जरूरी है पढ़ाई। और मैं ये विद्यालय परिवार से भी मैं धन्यवाद देता हूं। आप सबों का सहयोग से हमारे इस क्षेत्र में एकमात्र विद्यालय है, और आप सबों का मेहनत और हमारे आपसी संबंध के कारण आज इस विद्यालय में अच्छा शिक्षा दे रहे हैं आप लोग। और शिक्षा के साथ साथ इस क्षेत्र का विकास में भी योगदान आप लोगों के सहयोग से बन रहा है। हमसे जितना हो पाएगा हम हमेशा आप लोगों का साथ रहे हैं, और आज भी हम कहते हैं कि आपका साथ रहेंगे। 2 कदम आप चलिए, 2 कदम हम चलेंगे, और इसी तरह इस क्षेत्र का विकास करते रहेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। सभी शहीद अमर रहे। जय भारत, जय जय।
धन्यवाद हुजूर जी। उन्होंने सही कहा कि आज जब से हमारा संविधान लागू हुआ और संविधान लागू में हमारा जो मौलिक अधिकार है उसमें जो समानता का दर्जा है, सबको बराबरी का जो दर्जा है, यही संविधान के द्वारा हमें प्राप्त हुआ और हम अपने को पहचाने और कोशिश करें कि इस प्रकार हमें विकास करना। अगर एक बच्चा विकास करता है, हमारा विद्यालय का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, जिला का विकास होगा, देश का विकास होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह बच्चों का है और सरकार के द्वारा भी आप लोग को बहुत प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। मूल उद्देश्य यह है कि सबका विकास हो, सब लोग मुख्यधारा में जुड़े ताकि अधिक से अधिक लोग शिक्षित हों, जागरूक हों, एक अच्छे समाज का निर्माण करें। और जब हम अच्छे समाज का निर्माण करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा खुद का भी विकास होगा, परिवार का भी विकास होगा, समाज का भी विकास होगा, राज्य का भी विकास होगा और देश का विकास होगा। इसलिए आशा करता हूँ कि आप लोग का जो कर्तव्य है, मुख्य जो उद्देश्य है शिक्षा ग्रहण करना, उस पर ध्यान दें और सफल होने के लिए अनुशासन जरूरी है। अभी सभी बच्चों में कल कोई इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, विधायक, संसद बनेगा, मंत्री बनेगा। आप लोग इस देश का भविष्य है। इसीलिए बच्चों कभी मत सोचिए कि कोई भी आप गरीब है, छोटा है, हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा कभी मत सोचिए। जो हमारा देश का संविधान बना, अगर वो भी सोचा होता कि हम गरीब, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आज इस देश का संविधान का रचयिता नहीं बनते। वो भी बहुत बड़ा आदमी नहीं थे, हम ही लोग का जैसे एक गरीब आदमी थे जो मेहनत किया और मेहनत का रंग आज देखने को मिल रहा है। इसीलिए आप सबों से भी मैं कहना चाहता हूँ, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। पढ़ाई जरूरी है, कोई भी कार्य कीजिए, कोई भी कार्य कीजिए, हीरो बनिए, हीरोइन बनिए, शिक्षक बनिए, कुछ भी बनिए, पढ़ाई के बिना कोई भी चीज असंभव है। इसीलिए सबसे पहला जरूरी है पढ़ाई। और मैं ये विद्यालय परिवार से भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सबों का सहयोग से हमारे इस क्षेत्र में एकमात्र विद्यालय है और आप सबों का मेहनत और हमारे आपसी संबंध के कारण आज इस विद्यालय में अच्छा शिक्षा दे रहे हैं आप लोग। और शिक्षा के साथ साथ इस क्षेत्र का विकास में भी योगदान आप लोगों के सहयोग से बन रहा है। हमसे जितना हो पाएगा हम हमेशा आप लोगों का साथ रहे हैं और आज भी हम कहते हैं कि आपका साथ रहेंगे। 2 कदम आप चलिए, 2 कदम हम चलेंगे और इसी तरह इस क्षेत्र का विकास करते रहेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। सभी शहीद अमर रहे। जय भारत, जय जय। बहुत धन्यवाद हुजूर जी। उन्होंने सही कहा कि आज जब से हमारा संविधान लागू हुआ और संविधान लागू में हमारा जो मौलिक अधिकार है उसमें जो समानता का दर्जा है, सबको बराबरी का जो दर्जा है, यही संविधान के द्वारा हमें प्राप्त हुआ और हम अपने को पहचाने और कोशिश करें कि इस प्रकार हमें विकास करना। अगर एक बच्चा विकास करता है, हमारा विद्यालय का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, जिला का विकास होगा, देश का विकास होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह बच्चों का है और
सरकार के द्वारा भी आप लोग को बहुत प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। मूल उद्देश्य यह है कि सबका विकास हो, सब लोग मुख्य धारा में जुड़े, ताकि अधिक से अधिक लोग शिक्षित हों, जागरूक हों, एक अच्छे समाज का निर्माण करें। और जब हम अच्छे समाज का निर्माण करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा खुद का भी विकास होगा, परिवार का भी विकास होगा, समाज का भी विकास होगा, राज्य का भी विकास होगा और देश का विकास होगा। इसलिए आशा करता हूँ कि आप लोग का जो कर्तव्य है, मेन मुख्य जो उद्देश्य है शिक्षा ग्रहण करना, उस पर ध्यान दें। और मैडम जी, हमारे लक्ष्मी जी, इसके बाद विद्यालय प्रबंध समिति में एसएमसी के सदस्यगण, छात्र छात्राएं, हमारे विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, आज हम लोग गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सम्मिलित हुए हैं और सभी लोगों के सहयोग से विद्यालय का विकास हुआ है और चाहेंगे कि आगे समय में भी लोगों का सहयोग प्राप्त होता रहे, ताकि हमारा विद्यालय और अच्छे ढंग से प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर अच्छे ढंग से नाम हो और जिसमें ग्रामीणों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों और यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं का भी सहयोग प्राप्त होता रहा है। और इसी कारण से आज हमारा विद्यालय जो है अग्रतर विकास के पथ पर बढ़ रहा है। प्रखंड स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी हमारे विद्यालय के बहुत से छात्र छात्राओं ने चाहे खेल के माध्यम से या पढ़ाई के माध्यम से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। और हमारा विद्यालय में प्रखंड स्तर पर या जिला स्तर पर भी अगर किसी प्रकार का प्रतियोगिता होता है तो वहाँ के उच्च अधिकारियों का भी यह आशा रहता है कि गणरा के द्वारा जरूर से जरूर किया गया है। और हम लोग बराबर प्रयास करते हैं कि बच्चे कुछ नए सीखें और नए सीख कर ही आगे बढ़ें। ग्रामीण क्षेत्र का यह हमारा बच्चा है, फिर भी अभावों में रहते हुए भी लोग अच्छा कर रहा है। आशा करता हूँ कि सभी लोग विद्यालय का सहयोग करेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारा विद्यालय जो है अग्रतर बढ़ते रहे, विकास करते रहे। इसी आशा के साथ मैं सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे पूर्व प्रधानाध्यापक भी आए हुए हैं, उनसे भी अनुरोध है वे भी कुछ कहें। कैमरा लेना है, वीडियो लेना है, फोटो। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक ये बंसी सर, एक कृष्णा देखो जल्दी चाय पिलाओ इसको। आपके देखिए टॉफी है, सब बच्चा को ठीक है। आइए एक फोटो ग्रुप। हाँ हाँ Ah!
आज देश का 77वां गणतंत्र दिवस है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। यद्यपि देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। संविधान बनाने की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और 1950 में संविधान जब पूरा हो गया, बाबा अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में, तब हमारे देश में नया नियम, कानून और संविधान लागू हुआ। आज के दिन हम लोग नए संकल्प के साथ अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान करते हैं। हम तो सबसे पहले अपने युवा भारत के सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी युवा, हमारे शिक्षक, हमारे आगंतुक अतिथिगण को मैं तहे दिल से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आज के दिन हम नए संकल्प के साथ अपने जीवन को शुरू करें और देश के प्रगति में हम अपना योगदान करें। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ एक क्षेत्र में काम करने वाले ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं। राष्ट्र के निर्माण में हमारे जितने क्षेत्र के जो भी लोग हैं, विद्यार्थी हैं, तो अपने कर्तव्य के साथ अपने कर्तव्य को करें। जो किसान हैं वो किसान अपने कर्तव्य को करें। जो व्यवसायी हैं वो अपने व्यवसाय में ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य को करें। जो भी जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं वो अपनी ईमानदारी से यदि कोई काम करते हैं तो राष्ट्र का निर्माण होता है। आज संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आज के दिन हम लोगों ने अपने संविधान को लागू किया था और आज ही के दिन हम अपने नियम कानून से अपने देश को चलाने की शुरुआत किए थे। और हम इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते हुए सबों को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।
पुलिस का धड़का मैदान, पुलिस मैदान में झंडा खराब हुआ है। बच्चे 26 जनवरी शुभ अवसर, तो बढ़िया से फोटो लेते हैं सबका। वो लोग उठे चले गए तो मैडम जी, हमारे लक्ष्मी जी, इसके बाद विद्यालय प्रबंध समिति में एसएमसी के सदस्यगण, छात्र छात्राएं, हमारे विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, आज हम लोग गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सम्मिलित हुए हैं और सभी लोगों के सहयोग से विद्यालय का विकास हुआ है और चाहेंगे कि आगे समय में भी इन लोगों का सहयोग प्राप्त होता रहे ताकि हमारा विद्यालय और अच्छे ढंग से प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर अच्छे ढंग से नाम हो और जिसमें ग्रामीणों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों और यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं का भी सहयोग प्राप्त होता रहा है और इसी कारण से आज हमारा विद्यालय जो है अग्रतर विकास के पथ पर बढ़ रहा है। प्रखंड स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी हमारे विद्यालय के बहुत से छात्र छात्राओं ने चाहे खेल के माध्यम से या पढ़ाई के माध्यम से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और हमारा विद्यालय में प्रखंड स्तर पर या जिला स्तर पर भी अगर किसी प्रकार का प्रतियोगिता होता है तो वहाँ के उच्च अधिकारियों का भी यह आशा रहता है कि गदरा के द्वारा जरूर से जरूर किया गया है और हम लोग बराबर प्रयास करते हैं कि बच्चे कुछ नए सीखें और नए सीख कर ही आगे बढ़ें। ग्रामीण क्षेत्र का यह हमारा बच्चा है, फिर भी अभावों में रहते हुए भी लोग अच्छा कर रहा है। आशा करता हूँ कि सभी लोग विद्यालय का सहयोग करेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारा विद्यालय जो है अग्रतर बढ़ते रहे, विकास करते रहे। इसी आशा के साथ मैं सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे पूर्व प्रधानाध्यापक भी आए हुए हैं, उनसे भी अनुरोध है वे भी कुछ कहें। कैमरा लेना है, वीडियो लेना है, फोटो। महापुरुषों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और कई वीर जवानों ने भी अपने प्राण के बलिदान दिए हैं। अतः बच्चे के लिए मेरा एक संदेश है कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। उन्हें अनुशासन, डिसिप्लिन चलना बहुत जरूरी है। अनुशासन से ही जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। ताली मारो। आज का ये दिन हम अपने
वीर महापुरुषों की याद में मनाते हैं जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलिदान दी है। जैसे भीमराव अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी,